ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में सुनिए विजया एकादशी व्रत पारण की कथा। और यदि पारण के समय कथा भी सच्चे मन से सुनी जाए तो व्रत का फल दोगुना हो जाता है। जगह है ब्रज भूमि, जहां पर सुबह सुबह गौओं के गले में बंधी हुई घंटियों की टन और मंगला आरती के संग चौपाटी में जय जय श्री राधे की धुन गूंजा करती थी। वहीं पर रहता था एक सीधा साधा विष्णु भक्त दीनबंधु। दीनबंधु धन से नहीं लेकिन भाव से बहुत धनी था। उसके घर में रोज तुलसी जी की परिक्रमा, पूजा, शालिग्राम जी की सेवा और मधुर श्री विष्णु नाम स्मरण चलता रहता। उसकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति की थी। दोनों के जीवन में बस एक ही अभाव था, वो था धन का। लेकिन फिर भी उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं थी। एक बार माघ महीने की जया एकादशी आई। दीनबंधु ने स्नान करके व्रत का संकल्प लिया और कहा, हे श्री हरि, यह व्रत आपके चरणों में समर्पित है। चाहे आप फल दें या ना दें, मैं तो आपका प्रेम से ही व्रत करूंगा। दिन भर जप, कीर्तन, पूजा पाठ, भक्ति और नाम स्मरण में पूरा दिन बीता। रात को दीपक के उजियारे में तुलसी माला का जप और शालिग्राम जी पर चंदन और तुलसी दल अर्पण, सब कुछ शांत मन से, निर्मल भाव से वे करता रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत पारणा का समय निकट था। संसार में तो दीनबंधु के घर में अन्न कम था, पर मन में श्री हरि भक्ति का भंडार था। पूजा पाठ की तैयारी कर रही पत्नी ने कहा कि आज तो जया एकादशी व्रत का पारण है और भगवान को इस बार की एकादशी का विशेष भोग भी तो अर्पित करना है। लेकिन हमारे घर में तो ना ही अन्न है और ना ही विशेष भोग है जो हम अर्पित कर पाए, क्योंकि हमारे पास इतने रुपए भी नहीं कि हम केले के फल खरीद सकें। दीनबंधु पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि भोग प्रेम से लगता है, मानसिक भाव से लगता है, अन्न से नहीं। तभी उनके द्वार पर आहट हुई। एक स्त्री जो साधारण वेशभूषा में थी। दिखने में तो वह बहुत ही साधारण लग रही थी, लेकिन अद्भुत दिव्य तेज उसके चेहरे पर था। दीनबंधु की पत्नी उस स्त्री को देखती ही रह गई। तभी वह स्त्री बोली कि भक्त, कुछ अन्न मिले तो व्रत पारणा के लिए मैं भी प्रसाद पा लूं। दीनबंधु ने बिना सोचे समझे घर में जो कुछ भी बचा हुआ अन्न था उसी को दे दिया। उनकी पत्नी ने भी विनम्र भाव से उस अन्न पर तुलसी दल रखकर कहा कि हरि का अन्न हरि के भक्त को समर्पित। सुनकर वह स्त्री मुस्कुराई और बिना बोले वहां से चली गई। लेकिन उसके जाते जाते ही घर में एक चमत्कार सा हुआ। पूरे घर में भीनी भीनी सुगंध फैलने लगी, मानो चारों तरफ कमल के पुष्प खिल गए हों। पारणा का समय हुआ। श्री हरि के सम्मुख दीप प्रज्वलित हुआ। एक पात्र में तुलसी पत्र रखे गए और दीनबंधु ने हाथ जोड़कर व्रत का फल भगवान को अर्पित किया। फिर बोले, हे श्री हरि, हे दीन वत्सल, हे नारायण भगवान, यदि पूजा अर्चन में या इस एकादशी उपवास में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आज हमारे घर में अन्न का नितांत अभाव है। इतना अभाव है कि मैं आपको आपका प्रिय भोग तक अर्पित नहीं कर सकता, लेकिन मैं मानसिक रूप से आपको भोग समर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, यह भोग स्वीकार कीजिए। तब पत्नी ने भी तुलसी माता से विनती की, हे तुलसी माता, श्री हरि तक हमारी यह प्रार्थना अवश्य पहुंचाइएगा। तभी उस स्त्री का दिव्य स्वरूप एक बार फिर उनके घर में प्रकट हुआ और इस बार चारों ओर तेज कमल की आभा और हाथों में स्वर्ण कलश लेकर वह देवी प्रकट हुई। देवी का वह अद्भुत रूप देखकर दीनबंधु विस्मित हो गए। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी जी थी जो उसके घर पर पधारी थी। मां लक्ष्मी जी ने मधुर वाणी में कहा, तुम्हारे एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर श्री हरि ने तुम्हें स्वीकार किया है। तुमने अन्न का अभाव होते हुए भी सेवा और भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। भक्ति में भाव देखते हैं नारायण, न कि संपत्ति और न ही मात्रा। ऐसा कहते ही घर में अन्न का भंडार भर गया। घड़ा धान धान्य से परिपूर्ण, दूध दही से सारे पात्र भर गए और उनके घर में गौवें उपस्थित हो गई, जिनके गले में बंधी हुई घंटियों की गूंज से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। दीनबंधु और उसकी पत्नी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगे, हे माँ, ये सब कैसे संभव हुआ? तब माँ लक्ष्मी जी ने वरदान दिया कि जहां पर तुलसी और शालिग्राम जी की सेवा होती है, वहां पर मैं और नारायण सदैव वास करते हैं। ऐसा कहकर माता अदृश्य हो गई। तब से दीनबंधु के जीवन में फिर कभी अभाव नहीं हुआ। पर सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि उसके घर में शांति और संतोष भी स्थायी हो गया। तभी ब्रिज में सभी लोग कहने लगे कि धन के लिए नहीं, हरि के प्रेम के लिए व्रत करो, फल अपने आप ही मिलेगा। फिर तो सभी ने मिलकर विजया एकादशी की महिमा का गुणगान किया और सभी ने मिलकर विजया एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिसके पुण्य प्रताप से सभी के घर में अन्न और धन के भंडार भर गए और उन्हें हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होने लगी। प्रिय श्रोताओं, अब आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों तुलसी जी के एक पत्ते मात्र से ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं। सत्यभामा जी पवित्र स्यमंतक रत्न के स्वामी सत्रजीत की सुंदर पुत्री थी। उन्हें अपने राजवंश और सौंदर्य पर थोड़ा घमंड और अभिमान था और उन्हें श्री कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम पर भी गर्व था। फिर भी वे धन की साक्षात देवी रुक्मणी जी से ईर्ष्या करती थी। दूसरी ओर द्वारका की प्रथम रानी रुक्मणी अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण पत्नी थी। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में कभी भी किसी भी बाधा को नहीं आने दिया और पूर्ण प्रेम और भक्ति से उनकी सेवा की। किंतु भगवान अपने भक्तों के मन में कभी भी अहंकार नहीं आने देते और जहाँ अहंकार होता है वहाँ उसे नष्ट करने के लिए भगवान तरह तरह की लीलाएं भी रचते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के अभिमान को नष्ट करने वाले रूप में भी जाने जाते हैं। एक दिन देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण की लीला द्वारा प्रेरित उन्हें प्रणाम करने द्वारका आए और प्रांगण में उनकी भेंट सत्यभामा जी से हुई, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने बालों में पुष्प सजा रही थी। नारद जी उनके पास गए और पूर्ण सरल स्वर में उनसे पूछा, रानी सत्यभामा जी, मेरे इरादों पर संदेह ना करें, लेकिन क्या ये मेरी वृद्धावस्था का असर है या वास्तव में ये सच है कि श्री कृष्ण रुक्मणी जी से आपसे अधिक प्रेम करते हैं? सुनकर सत्यभामा जी बुरी तरह हिल गईं और नारद जी को घूरती हुई वहीं खड़ी रह गईं। फिर नारद जी ने पूछा कि आप तो उनसे कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक हो, आप छोटी रानी हो, क्या आपको नहीं लगता कि आप अधिक ध्यान पाने की हकदार हो? सत्यभामा जी ने खुद को संभालते हुए देवर्षि नारद की ओर उत्सुकता से देखा और कहा, हे ऋषिवर, मुझे बताइए कि मैं उनका पूरा ध्यान कैसे आकर्षित कर पाऊंगी। अब आप ही मेरी एकमात्र आशा हैं। उन्होंने देवर्षि से विनती की। नारद जी, जो हमेशा भ्रम पैदा करने के लिए भी उत्सुक रहते थे, कहने लगे, यही तो मेरे आने का उद्देश्य है माँ। मैंने श्री कृष्ण को आपके पास वापस लाने के लिए एक बहुत अच्छी योजना बना रखी है। सत्यभामा जी की आंखें चमक रही थी और वे नारद मुनि की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी देवर्षि ने कहा कि देवी, अब आप एक प्रतिज्ञा करो कि आप श्री कृष्ण को मुझे दास के रूप में सौंप दोगी। प्रतिज्ञा की पवित्रता बनाए रखने के लिए और श्री कृष्ण को अपने पास रखने के लिए मैं आपको अपने धन के समतुल्य भार के बदले श्री कृष्ण को सौंपने की अनुमति देता हूँ, ये देखकर कि आप श्री कृष्ण के लिए अपना धन त्यागने को तत्पर हैं। श्री कृष्ण आपके इस त्याग की प्रशंसा करेंगे और आपको अपने निकट रखेंगे। बस एक ही बात है कि मुझे नहीं पता कि आपका धन श्री कृष्ण के भार के बराबर होगा भी या नहीं। नारद जी ने संदेह करते हुए पूछा। तब सत्यभामा जी हमेशा की तरह गर्व से भड़क उठी और बोली, मैं सत्रजीत की पुत्री हूँ, मेरा धन असीमित है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास श्री कृष्ण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त धन है और हम आपकी इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। यही तो देवर्षि नारद जी भी चाहते थे। सत्यभामा जी श्री कृष्ण के पास दौड़ी और जल्दी से उन्हें नारद जी से किए गए अपने दुर्भाग्यपूर्ण वचन के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और फिर बड़ी विनम्रता से सिर हिलाया। सत्यभामा जी ने अब अपने एक सेवक को
अनाज और किराने का सामान तौलने के लिए इस्तेमाल होने वाला बड़ा तराजू लाने का आदेश दिया। उन्होंने खजाने के रखवाले को अपने सभी गहने और सोना भव्य दरबार में लाने के लिए भी भेजा और श्री कृष्ण को धीरे से अपने साथ लेकर वह दरबार में गई। सभी मंत्री दरबार के बीचों बीच रखे तराजू को घूर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। जब उन्होंने सोने से भरे बक्से एक के बाद एक अंदर ले जाते हुए देखा तो उनके मुंह खुले रह गए। श्री कृष्ण पूरे समय मौन रहे। दरबार में आश्चर्य का इतना शोर था कि श्री कृष्ण की अन्य रानियां भी अपने अंतःपुर से मुख्य दरबार की ओर दौड़ पड़ी। सभी दरबारियों के बीच और स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति में सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान में दे दिया। श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां ये देखकर स्तब्ध रह गईं, परंतु अपने कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के कारण उन्होंने उपस्थित दरबार के सामने कुछ नहीं कहा। तब नारद जी ने सत्यभामा जी को श्री कृष्ण को वापस लेने का विकल्प दिया, बशर्ते वे उन्हें उतना ही धन का दान दें। राहत की सांस लेते हुए सत्यभामा जी मान गई। फिर उन्होंने श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर रखा और चेहरे पर मुस्कान लिए दूसरे पलड़े पर सोना, रत्न और बड़े बड़े सोने के पत्थर आदि रखने लगी। वे अपना धन लगातार बढ़ाती रहीं, परंतु श्री कृष्ण वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। नारद जी उन्हें लगातार चेतावनी देते रहे, हे देवी, याद रखो, यदि आप मुझे पर्याप्त धन नहीं दोगी तो श्री कृष्ण सदैव के लिए मेरे दास बन जाएंगे और मैं उन्हें जैसे चाहूं, जिसे चाहूं उसे सौंप सकता हूं। सत्यभामा जी सुनकर घबरा गई और अपना स्वाभिमान त्याग कर श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों से अपने गहने देने की विनती करने लगी, ताकि वे भी श्री कृष्ण को अपने पास ही रख सकें। अपने स्वामी के प्रति भक्ति भाव से प्रेरित होकर अन्य पत्नियों ने अपने शरीर से सोने के सारे गहने आभूषण उतार कर दे दिए, यहाँ तक कि वे केवल मंगलसूत्र ही पहने रहीं। लेकिन फिर भी तराजू में कोई हलचल ही नहीं हुई। श्री कृष्ण, जो हमेशा चतुर ग्वाले की तरह व्यवहार करते थे, कहने लगे, देखो देवी सत्यभामा, तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा के कारण मुझे अब देवर्षि नारद जी का दास बनना पड़ रहा है। सत्यभामा जी कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी जी से क्यों नहीं पूछती? वो हमें इस विकट परिस्थिति से निकाल ही सकती हैं। सत्यभामा की हालत ऐसी थी कि रुक्मणी जी के प्रति उनकी सारी दुर्भावना हवा में उड़ गई और वे दौड़कर रुक्मणी जी के एकांत कक्ष में गईं और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। हमेशा शांत रहने वाली रुक्मणी जी सब बात सुनकर घबराई नहीं और सत्यभामा जी के साथ चली गई। रास्ते में वे पवित्र तुलसी वन के मैदान से गुजरी और तुलसी जी का एक पत्ता तोड़कर वे दरबार की ओर चल पड़ी। वे बहुत धीरे से तराजू के पास गई। जिस पलड़े में सारे गहने आभूषण रखे थे, उन्होंने वे गहने आभूषण वहां से उतरवाए और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए तुलसी का एक पत्ता उन्होंने उस खाली पलड़े पर रख दिया। तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस पलड़े पर श्री कृष्ण विराजमान थे, वह पलड़ा एकदम ऊपर की ओर उठ गया और फिर ये देखकर सत्यभामा जी चौंक गई, हैरान हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण से इस बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, देवी, अपने धन को हटाकर देखो। चेहरे पर अत्यंत संदेह का भाव लिए उन्होंने अपना सारा धन उसी समय त्याग दिया, यहाँ तक कि पलंग पर केवल तुलसी का पत्ता ही शेष रह गया। फिर भी उसका भार श्री कृष्ण से अधिक ही था। वह स्तब्ध और विनम्र हो उठी। श्री कृष्ण ऊंचे पलड़े से नीचे कूदे और उनके पास आए। बोले, देवी सत्यभामा, आपने अपना सारा धन मुझे दे दिया, परंतु उस अर्पण में कोई भक्ति नहीं थी, केवल अधिकार का भाव था। जब आपने इस विचार से अर्पण किया तो उसका मूल्य क्षीण हो गया और वे सांसारिक वस्तुएं बन गईं। दूसरी ओर देवी रुक्मणी ने केवल तुलसी का पत्ता ही अर्पित किया, परंतु इसके पीछे उनकी मंशा नेक थी। उन्होंने मेरे प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति से वह तुलसी पत्र मुझे अर्पण किया
और वह एक ही पत्ता मुझे अपेक्षा से अधिक प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त था। याद रखिए, अर्पण मायने नहीं रखता, बल्कि वह प्रेम और भक्ति मायने रखती है जिसके साथ आप उसे अर्पित करते हो। फिर सत्यभामा जी को दरबार में अचंभित छोड़कर श्री कृष्ण अपनी अन्य पत्नियों के साथ अपने कक्ष में वापस लौट गए। उधर नारद जी की ओर मुड़कर, जिनकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी, सत्यभामा जी ने कहा, देवर्षि, आज मुझे ये कठिन पाठ सिखाने के लिए धन्यवाद। मैं भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम की शक्ति को अब कभी भी कम नहीं आंकूंगी। देवर्षि ने सिर हिलाया और अपने विशिष्ट गीत नारायण नारायण के साथ वे वापस चले गए। सत्यभामा जी की लीला यहीं समाप्त होती है और फिर मंदिर में भगवान को तुलसी भारम अर्थात तुलसी पत्र अर्पित करने की नई परंपरा शुरू होती है। लेकिन हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि चढ़ावों का मूल्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन्हें ईश्वर को अर्पित करने का प्रेम और उसके पीछे छुपा भक्ति भाव। अंततः प्रेम ही ईश्वर है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। ऐसी है तुलसी माँ की महिमा। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि वल्लभा तुलसी माता की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र पाठ और तुलसी माता की आरती। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है। मैं आपको नमन करता हूँ
हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्म्या, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है।
देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।